प्राचीन काल से ही भारत एक समुद्री शक्ति रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों ने हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। भारत ने जहाज निर्माण और नेविगेशन तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय जहाज मजबूत और विशाल थे। वे लंबी समुद्री यात्राएं करने में सक्षम थे। भारत ने मसालों, कपड़ों और अन्य कीमती वस्तुओं का निर्यात किया। उसने सोना, चांदी और घोड़े जैसे सामानों का आयात किया। समुद्री व्यापार ने भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जहाज निर्माण उद्योग को वह ध्यान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। सरकार ने अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की जहाज निर्माण क्षमता में गिरावट आई। भारत को अपने जहाजों के निर्माण के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। साथ ही इससे भारत की समुद्री सुरक्षा भी प्रभावित हुई। भारत को अपनी विशाल तटरेखा की सुरक्षा के लिए मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने अपनी समुद्री क्षमता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। मोदी सरकार ने सागरमाला नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनाना था। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नए जहाज निर्माण यार्ड स्थापित किए जा रहे हैं और तटीय जहाजरानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सागरमाला परियोजना ने भारत के जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 4 क्षमता निर्माण, मेक इन इंडिया का प्रभाव। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। जहाज निर्माण उद्योग को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत पहल की है। परिणाम स्वरूप कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इससे भारत में अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता आई है। सेक्शन 5 भविष्य की ओर देखना, 2030 और 2047 के लक्ष्य। भारत ने 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक वैश्विक जहाज निर्माण महाशक्ति बनने का लक्ष्य भी रखा है। ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन वे अप्राप्य नहीं है। भारत के पास एक विशाल तटरेखा, प्रचुर मात्रा में कुशल श्रम और एक बढ़ता हुआ घरेलू बाजार है। इन सभी कारकों से भारत को एक प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी। सेक्शन 6 सागरमाला 2.0 एक समग्र दृष्टिकोण। सागरमाला 1.0 की सफलता के बाद भारत सरकार ने अब सागरमाला 2.0 लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम बंदरगाहों, जहाज निर्माण और तटीय जहाजरानी के बीच बेहतर तालमेल पर केंद्रित है। सागरमाला 2.0 के तहत बंदरगाहों को आर्थिक केंद्रों में बदला जाएगा। इसके अलावा सागरमाला 2.0 हरित जहाज निर्माण को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल जहाजों का निर्माण करना है। सागरमाला 2.0 कार्यक्रम भारत को एक स्थायी और कुशल जहाज निर्माण उद्योग स्थापित करने में मदद करेगा। सेक्शन 7 भारत का उदय एक वैश्विक जहाज निर्माण शक्ति। भारत की जहाज निर्माण क्षमता को पुनर्जीवित करने की यात्रा प्रेरणादायक है। यह भारत की आर्थिक और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मजबूत जहाज निर्माण उद्योग से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। भारत का उदय एक वैश्विक जहाज निर्माण शक्ति के रूप में वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। यह एक नए, अधिक न्याय संगत और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत है।